क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप भगवान शिव यानी कि देवों के देव महादेव से भी बड़ा है? आखिर क्या है इस विराट रूप के पीछे की सच्चाई? लेकिन इससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। भगवान विष्णु के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन कभी आपने भगवान श्री महाविष्णु के विश्व स्वरूप को अच्छे से समझने की कोशिश की है? अगर आप भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप के इस कॉन्सेप्ट को दिल से समझ लेंगे तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप को दिमाग में सोचते हुए देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, श्री हरि विष्णु के विश्व स्वरूप को समझने वाला मनुष्य इस संसार के प्रति देखने का नजरिया बदल देता है। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर विश्व स्वरूप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, विश्व स्वरूप का मतलब होता है यूनिवर्सल फॉर्म, यानी कि यूनिटी ऑफ ऑल गॉड। यदि कोई ऋषि मुनि या योगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं तब वह सभी लोग श्री महाविष्णु के विराट स्वरूप को ध्यान में लेते हुए ध्यान करते हैं और वैदिक भाषा में इस प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। तो इस पॉइंट से हमें यह समझ आता है कि भगवान विष्णु का विराट रूप इमेजिन करना या सोचना कोई साधारण कार्य नहीं है। दरअसल भगवान विष्णु के इन स्वरूपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विराट रूप, विश्व स्वरूप या महाविष्णु। सिर्फ यही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से बताया था कि जब भी कहीं आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है, जहाँ उनके बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब वह दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेते रहते हैं। और इसका साफ उदाहरण तो हमें त्रेता युग और द्वापर युग में देखने को मिलता है, जहाँ उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वहीं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय के बीच अर्जुन को यह समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। वैसे हम में से किसी भी मनुष्य ने भगवान विष्णु के विराट स्वरूप को तो देखा नहीं है, लेकिन भगवद गीता के 11वें अध्याय में खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर का रूप धारण कर उन्होंने विस्तार से अपने बारे में बताया है। तो चलिए अब आपको कराते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन, जिसको अर्जुन ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से उनका वास्तविक स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकारों के अलौकिक रूपों को देख। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया। अर्जुन को मेरे दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों लोगों को अर्जुन एक साथ देख पा रहे थे। और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वरूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया गया है। अब आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वरूप को देखकर अर्जुन ने क्या कहा। अर्जुन कहते हैं, हे महाप्रभु, आपके अनेकों मुख मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके अनेकों नेत्र हैं, आप दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, आपने अनेकों भुजाओं में बेहद विकराल शस्त्र धारण किए हुए हैं, आपके शरीर का कोई और छोर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे आप आकाश से भी ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको चारों ओर देख पा रहा हूँ, मुझे आप हर ओर से मुकुट धारण किए हुए नजर आ रहे हैं, आपके परम सुंदर शरीर से मुझे दिव्य सुगंध आ रही है, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ हो तो भी आपके जैसा प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा प्रकाश आपके दिव्य रूप से आ रहा है, वैसा प्रकाश तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं। हे देव, आपके शरीर से संपूर्ण देवों और भूतों के समुदाय को मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आपके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, मैं आपके हृदय में कमल के आसन पर बैठे हुए स्वयं ब्रह्मा और स्वयं शेर की खाल पर बैठे महादेव को देख पा रहा हूँ, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं, मुझे मुकुट पहना हुआ आपका मुख चारों ओर से दिखाई दे रहा है प्रभु, आप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं प्रभु, आपका मुख अग्नि सवन प्रतीत हो रहा है प्रभु, मैं समस्त देवताओं और ब्रह्मांड को आपके मुख के भीतर देख पा रहा हूँ, मुझे ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है और ना ही मध्य, मुझे अनंत तक आपका विशाल स्वरूप नजर आ रहा है प्रभु, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप, मैं आपको देखकर धन्य हो गया हूँ। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप को बहुत देर तक देखने के बाद अर्जुन भयभीत होने लगे और उसके बाद उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका
ये शरीर आकाश को स्पर्श किए हुए है। आपके इस रूप में अनेकों रंग प्रकाशमान है। आप अपने विशाल मुख को फैलाए हुए हैं। आपकी चमकती बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है प्रभु। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ही नहीं, तीनों लोग आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। आपके मुख को देखकर मैं सभी दिशाओं को भूल गया हूँ। इसलिए हे जगत गुरु, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके इस विशाल स्वरूप को देखकर मेरा मन भयभीत हो उठा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को उस समय देख लेने के बाद अर्जुन भय से कांप रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है या कोई और। तब अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखते हुए आगे कहा कि आखिर इतने उग्र रूप वाले आप हैं कौन? देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार कर मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ। मुझे अपने बारे में आप स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आप स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से भी बड़े हैं? क्या आप देवों के देव महादेव से भी बड़े हैं और सर्वगुण संपन्न हैं? आखिर विश्व स्वरूप में आप हैं कौन? हे जगत गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि आप केवल अपना नाम बताएं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि विराट स्वरूप में मौजूद थे, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं सभी लोगों का सर्वनाश करने वाला बढ़ता हुआ महाकाल हूँ। मैं इसी समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ हूँ। ईश्वर के महाकाल के रूप में मैं आज इस संपूर्ण धरती को विनाश की ओर ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम ही हो जो इसे धर्म की ओर मोड़ सकते हो। अगर तुम अपने शस्त्रों का त्याग कर दोगे तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ साथ सभी का विनाश करना होगा। जब ईश्वर ने स्वयं अपने महाकाल स्वरूप का वर्णन किया, तब उसके बाद अर्जुन ने भयभीत होते हुए कहा कि आप वायु, यमराज, चंद्रमा, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा के भी पिता हैं। अनंत सामर्थ्य वाले आपको मेरा सत सत आदर पूर्वक प्रणाम। पहले कभी न देखे हुए आपके इस आश्चर्यजनक रूप को देखकर मैं चक्कर में आ गया हूँ, परंतु मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप बोले कि हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से और उसके प्रभाव से अपने परम तेजो में सभी सीमाओं से परे जिस विराट स्वरूप को मैंने तुम्हें दिखाया है, उसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने भी पहले नहीं देखा है। तुम ही वो पहले मनुष्य हो जो मुझे इस रूप में देख पा रहे हो। योग शक्ति के प्रभाव में कोई हो या फिर परम तेजो में कोई हो, या फिर कोई नशे में हो या ध्यान की मुद्रा में हो, या फिर उग्र तप करे, तब भी तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने भी मेरा ये स्वरूप नहीं देखा है। मेरे विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम अपना मन शांत रखो और भय से दूर होकर मुझे अपने साथ खड़ा देखो। मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुक्त चतुर्भुज रूप के दर्शन करो। और कहते हैं कि इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तब जाकर अर्जुन का चित्त में शांत हुआ और भय मुक्त हुआ। और इसके बाद तो आप सब जानते हैं कि किस तरह अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में खलबली मचा दी, किस तरह उन्होंने पूरे के पूरे कौरव सेना का नाश कर दिया। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ अर्जुन को नहीं जाएगा, क्योंकि उनके साथ स्वयं विराट स्वरूप थे, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच भगवान विष्णु के विराट स्वरूप स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव से भी बड़े हैं? तो जवाब है हाँ। दरअसल ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, और भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, और संहारक जो कि स्वयं भगवान शिव हैं, वो किसी और के नहीं बल्कि विराट स्वरूप के ही एक अभिन्न अंग है। और विराट स्वरूप के द्वारा ही उनको अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। यही कारण है कि आपने विराट स्वरूप में स्वयं ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि स्वयं देवों के देव महादेव के मुख को भी देखा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।